हर महफिल की शान अलहाज जावेद सरशाफ, जहां बाज़र्फ महकते हैं। मैं अपनी बात जनाब अंजुम रहबर के एक शेर के ज़रिए कहना चाहता हूं, जो लोग ज़माने में दिल बन के धड़कते हैं, वो लोग ही दुनिया की आंखों में खटकते हैं। दस्तूर है महफिल का जब जाम छलकते हैं, कमज़र्फ बहकते हैं, बाज़र्फ महकते हैं। मुझे लगता है कि ये शेर जनाब जावेद सरशाफ की शख्सियत को देखते हुए उन पर 100% खरा उतरता है। आप इस इश्तिहार को देखिए जो मुंब्रा में माह रमज़ान के मौके पर कुरान ख़वानी के लिए इनामात तक़सीम के ख़ास प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने के बारे में है। 28वीं रमज़ान की रात 9:30 बजे का प्रोग्राम मर्दों के लिए रखा गया था। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर जिस शख्सियत का नाम शामिल किया गया था, उनमें अलहाज जावेद सरशाफ का नाम काबिल गौर था। इनामात तक़सीम के इस मौके पर कई उलमाए कराम भी मौजूद थे। इसी तरह से एक प्रोग्राम ख़वातीन के लिए 27वीं रमज़ान को सुबह 9 बजे रखा गया था। इस प्रोग्राम का आयोजन महफ़िल मासूमीन अलैहिस्सलाम की जानिब से सुहाना कंपाउंड में किया गया। दरअसल अलहाज जावेद सरशाफ MAMFDC यानी मौलाना आज़ाद माइनॉरिटीज़ फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन रह चुके हैं, जिन्हें उस वक्त महाराष्ट्र सरकार से राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। अलहाज जावेद सरशाफ की लीडरशिप में हबीब ग्रुप ऑफ ट्रस्ट कौम की खिदमत कुछ इस अंदाज में करता है कि अपनी कौम के अलावा दूसरे समाज के रहनुमा भी जावेद सर की तारीफ़ के कसीदे पढ़ने लगते हैं। जावेद सर का रमज़ान पाक के पूरे महीने इबादत के साथ साथ खिदमत का काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ख़ास तौर से कौम के अफराद तक अलग अलग तोहफे देने के काम, जिसे वो खुद अपनी निगरानी में अंजाम देते हैं। इसी जिम्मेदारी के बीच इस इलाके के कांग्रेस के आमदार अलहाज अमीन पटेल साहब जावेद सर से मिलने के लिए तशरीफ़ लाए। उन्होंने जावेद सर के ज़रिए किए जा रहे कौमी खिदमात के काम को बड़ी बारीकी से देखने के बाद उनके काम की दिल से तारीफ़ की। हमारे दोस्त अलहाज जावेद शरफ साहब की मेहनत से, उनकी क़यादत में 2012 से ये सिलसिला चलता है। माह रमज़ान का महीना है, आखिरी अशरा है, कल आखिरी रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे हम सब की दुआ है कि अल्लाह जो है हम सब के रोज़े कबूल करे। मगर ये जो काम जो है, जो बच्चे, छोटे बच्चे, उनसे थोड़े बड़े बच्चे और बड़े बच्चे, ये सब पूरे महाराष्ट्र के अंदर जुन्नर, पूना, मुंब्रा, डोंगरी, यहाँ पर जो 27 मदरसे हैं उनमें गिफ्ट दिया जाता है। जो बच्चे रमज़ान महीने में 30 दिन तक आते, कुरान मजीद की तिलावत करते, दर्स करते, उन बच्चों को हाज़िरी के हिसाब से, उनके कंपटीशन के हिसाब से जावेद शरफ साहब जो है वो हबीब ट्रस्ट और जावेद शरफ दोनों मिलके, सिर्फ ट्रस्ट का पैसा नहीं है, जावेद शरफ साहब और हबीब ट्रस्ट मिलकर इन बच्चों को गिफ्ट देता है। ये आप गिफ्ट अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे जो बहुत ज़रूरतमंद भी रहते, कुछ बच्चे अच्छे घर के भी रहते, जमात के बच्चे हैं। पाँचों उंगली एक जैसी नहीं होती, वैसे हर के माली हालात भी एक जैसे नहीं होते। एक घर में कभी 2 बच्चे आए, कभी 3 बच्चे आए, तो हर बच्चे को अलग अलग लेवल्स का, कोई छोटा बच्चे को एक गिफ्ट है, उससे बड़े बच्चों को एक गिफ्ट है, हमारी जो बच्चियाँ उनके लिए एक गिफ्ट है। तो एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 गिफ्ट असम्बल होकर उस घर पहुँचते हैं। तो ये चीज़ें घर में रोज़ काम आने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, एक घर में काम आने वाली चीज़ है, पेरेंट्स को काम होती है, मगर बच्चों को बड़ी खुशी मिलती है। कई सालों से मैं कुराशन महफिल में या हबीब स्कूल में और अलग अलग जगह पर जाकर मैं अपने हाथों से बच्चों को इनाम देता हूँ। जो बच्चों के चेहरे पे जो खुशी मिलती है कि हमने माह रमज़ान के अंदर रोज़ा रख के आके कुरान मजीद की तिलावत की, हम उनके बारे में बातचीत हुई, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और आप जानते हो कि इस्लाम जो रिलीजन है वो पीस का रिलीजन है। बच्चों को इस उम्र में बताया जाता है कि ये कुरान मजीद की जो बातें हैं वो आपस में कौमी एकता, भाईचारा बहुत अच्छी चीज़ है। डोंगरी मार्केट के मैं कई मरतबा से जानता हूँ, जो बच्चे इतने छोटे थे अब वो बाप हो गए हैं, 40 साल 45 साल हो गए उनको ये उम्र में, तो वो सब अच्छे हो गए हैं। ये बहुत बेहतरीन काम है और इसका पूरा श्रेय जो है, जो इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, वो जावेद शरफ साहब के पास है, हबीब ट्रस्ट के पास है। मेरे दिल की गहराइयों से जावेद भाई को और उनके सभी ट्रस्टी को मुबारकबाद देता हूँ कि काम, अभी देखिए रात के कितने बज रहे हैं, रात के 1:30 बज गया इस वक्त,
और 1:30 बजे भी जावेद श्रॉफ यहाँ बैठे हुए हैं ये काम करते हुए कि अभी कल आखिरी दिन है रमज़ान का, जो बच्चों को देना उनको देने का, अपने आप में बहुत बड़ा काम है और वाकई ये मुबारकबाद के हकदार है। अलहाज जावेद सर श्रॉफ हबीब ग्रुप ऑफ ट्रस्ट की तरफ से सिर्फ रमज़ान ही नहीं, पूरे साल भर अहले बैत अतहार से जुड़ी हर तारीख़ों, ख़ास तौर से विलादत के मौक़ों पर अलग अलग तोहफ़े देते हैं। इस मौके पर तोहफ़े पाने वालों में वो बच्चे भी होते हैं जिन्होंने पूरे महीने कुरान की तिलावत क़िरात के साथ की, इसी के साथ साथ वज़ू का तरीक़ा सीखा, नमाज और अखलाक जैसे ज़रूरी दीनी मसाइल सीखे, यानी रमज़ान का पूरा महीना अल्लाह की इबादत में गुजारा। कुरान नाजिल हुआ था माह रमज़ान में, तो हमारा इसमें कोई रियाकारी या कोई पॉपुलैरिटी या कोई वो, इसका पर्पस ही एक ही है कि सिर्फ जो कुरान पढ़ने आते हैं, जो बच्चों को इंस्पिरेशन देने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए। और जब आप कुछ, मेरे मोबाइल में भी विक्रोली है, विक्रोली मदरसे में कुछ 4 साल से नहीं जाता था अमीन भाई, तो वहाँ इस बार 2 साल से हमने चालू किया। तो विक्रोली की, हालांकि मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग फ़ोटो मत भेजिए, हमको फ़ोटो नहीं देगा, तो बोले नहीं सर, इसलिए कि आप देखिए कि बच्चों किस कदर खुशी आ रही है उनके चेहरे पे। और उनके फ़ोटो कल रात को मैंने देखा, आज सुबह फजर के बाद, तो मुझे रियली लगा, क्योंकि आजकल रात दिन का तो पता ही नहीं चलता है। इनफैक्ट हमारा उस दिन स्टाफ, जब हम लोग यहाँ से सुबह 6:45 बजे निकल रहे थे, हम सहरी करके आए शालीमार से, फिर थोड़ा कुछ पैकिंग बाकी था, अलॉटमेंट बाकी था, असॉटमेंट, तो वो करा के हम निकल रहे थे, बाहर गए तो प्यून हमारा मिला यूनिफॉर्म पहन के, बोले सर नमस्ते। तो बोला तुम लोग आगे? तो बोले आगे। मैंने घड़ी देखा तो 6:45 हुए, तो बोला चल रुक जाओ 15 मिनट, सब स्टाफ को मिल के आते। तो सरफराज भाई लग गए कि भाई मैं कल का शाम तक का काम भी अभी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ से 2:30 बजे निकले दोपहर में, और फिर वापस रात को 8 बजे सरफराज भाई आ गए। तो ये 3-4 दिन 24 रमज़ान से 28 रमज़ान तक हमको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि अंदर तो लाइट ही होती है, तो पता ही नहीं चलता है फजर कब हुई और शाम कब हो गई, सहरी कब हो गई। तो ये काम में एक जज्बा है और एक बड़ा इत्मीनान लगता है जब ये काम करते हैं, तो बड़ा सेटिस्फेक्शन आता है उन बच्चों को देख के, उन आलिमों को देख के। कुछ हाफिज़ होते हैं इसमें जो ख़ास ईरान से आते हैं, जो बच्चों का कुछ कारी होते हैं जो कश्मीर से, जैसे हमारे आगा लतीफ़ साहब है, उनके काफ़ी दोस्त लोग हैं जो कारी। आज हमारे आगा लतीफ़ साहब भी जो है वो आगा नजफ़ी साहब के बेटे हैं। जैसे हमारे दूसरे अपने नजीब साहब है, आगा रुआ ज़फ़र साहब है, मौलाना अहमद अली आबिदी साहब हमारे वकील ऑफ नायब इमाम शस्तानी साहब के। तो ये सब आलिम दीन जो है, इस महीने में बाबरकत महीना होता है, और इसमें हम ये नहीं देखते कि कौन सा गिफ्ट किसको जा रहा है, हम ये देखते हैं किस एज वाइज, नॉट स्टेचर वाइज, एज वाइज किसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब कोई बच्चा है वो कॉफ़ी मग लेकर गया अपने घर पे, तो दूसरा उसी महफिल में अगर उसका भाई पढ़ रहा है तो उसको बोल मिल गया, और उसकी मदर भी अगर कुरान खानी में आ रहे तो उनको ग्लास मिल गया, और उसके फादर को ये पुडिंग सेट मिल गया। तो एक घर में ऐसी चीज़ें पहुंच गई कि जो वो बाज़ार से ख़रीदना चाहते वो नहीं खरीदेंगे, और उनको ये सारी मिल जाएंगी। तो दे ऑल एज अ फैमिली विल एन्जॉय दिस एंड दे विल एन्जॉय इट थ्रू द ईयर। और अगर मान लो कि उनके पास ग्लास पड़े हैं, अमीन भाई के घर पे, मेरे घर पे ग्लास पड़े होंगे, क्रिस्टल के पड़े होंगे, बट ये ग्लास जाएंगे तो हम फेक नहीं देंगे इसको, हम ये लेके रखेंगे कि भाई फॉर रेगुलर पर्पस रख लो, या स्टाफ पर्पसेस रख लो, या किसी को गिफ्ट दे दो। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि कोई भी इसको इस्तेमाल करेगा, और जो भी इस्तेमाल करेगा वो बहैसियत कुरान मजीद उसको ये तोहफ़ा मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है। अगर ये आप टैग भी पढ़ोगे उस पर, तो हमने क्या लगाया है, देखिए आप टैग पढ़िए, तोहफ़ा रमज़ान करीम और ईद उल फित्र मुबारक। क्योंकि ये बटते हैं कब, 24 रमज़ान, 25 रमज़ान, 26 रमज़ान, 27, 28। तो जब ये जाता है तो ईद में भी लोगों को काम आता है और साल भर काम आता है। तो हम इसको सिलेक्टेड इस तरह से आइटम करके ट्रस्टीज़ डिसाइड करते हैं और करते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे बड़े भाई अमीन भाई का, जिन्होंने आज मौका निकाला, वक्त निकाला हमारे लिए, और इस नाचीज़ के लिए और इस छोटी सी कार खैर के लिए आके अपना वक्त दिया। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कौम की खिदमत की बात जब भी की जाती है, अलहाज जावेद सर का नाम हर महफिल में खुद ब खुद सबसे ऊपर आ जाता है। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि ये लोगों की खिदमत करके कभी किसी पर अपना ये एहसान अयान नहीं होने देते। मैं इस शेर से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तालाब ही हो जाते हैं बरसात में कमज़र्फ़, आपे से कभी बाहर समंदर नहीं होता। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़,
मुंबई।